स्वागत है हलचल भरे महानगर मुंबई में, शहर जहां बॉलीवुड बसता है, जहां हर एक घंटे में बिजनेस का उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और आप देखने वाले हैं एक नए सुपर हीरो का जन्म, जो बनेगा मुंबई के लोगों का रक्षक। जरा रुकिए, ये क्या हो रहा है? मुंबई वासी और टूरिस्ट जिस ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया को देखने आए हैं, वहां खतरा मंडरा रहा है। देखकर लग रहा है ये यहाँ तहलका मचाने आए हैं, पर इन्हें कौन रोकेगा? कौन सामने आएगा ऐसे मौके पर इस शहर के बेबस लोगों को बचाने? दर्शकों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने होने वाला है एक्शन पैक धमाका। ओए बदमाशों, मैं जानता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पर कई टूरिस्ट आते हैं, पर उनके हाथों में कैमरा होता है, ब्लास्टर्स नहीं। तो चलो अच्छे बच्चों की तरह हथियार फेंक दो। नहीं 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 नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। फिर से समझाता हूँ, मैंने कहा कि अपने हथियार फेंक दो तो मतलब फेंक दो। अब इतनी छोटी सी भी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आ रही है क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार से नहीं मानोगे ना? तो लो मजा चखो। चक्र एक्टिवेट, चक्र का छक्का। ये है मेरा स्टाइल। ऐसे बदमाशों से तो हमेशा सामना होता रहता है। मुंबई इनसे परेशान हो चुकी है। अब किसी को तो इनका मुकाबला करना ही होगा, चाहे फिर वो इन सबसे छोटा ही क्यों ना हो। और जब तक मैं हूँ, कोई मुंबई की ओर बुरी नजर से नहीं देख सकता। अब वक्त है कचरे को उसकी सही जगह पे पहुँचाने का। प्लीज तुम सब जेल में अच्छी तरह से नहा लेना। हम मुंबई वालों से पंगा लेना इन्हें भारी पड़ेगा। तुम फिक्र न करो बेटा, इन्हें तो मैं ही ठीक कर दूंगी। मुझे जेल न चलो, मुझे कहीं भी ले चलो, पर इनकी मार से बचाओ। आपको पता है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। चलो देखते हैं मैं ऐसा बना कैसे। ओए, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस वक्त मैं इतना बहादुर नहीं था। अच्छी साइकिल है। थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ और लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। तो क्या मैं और वो चुपचाप यहाँ से? इस साइकिल पर मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा। क्या तुम मेरी साइकिल छीन लोगे? हाँ, छीन लूंगा। मुझे लड़ना नहीं आता था, पर कोशिश तो करनी ही थी। सोचा था उनको हरा दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यार ऐसा क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि बाद में तुम बहुत पछताओगे? अच्छा, पछताओगे तो तुम बच्चो। अरे ये समीर राय है। गलत तुम हो। देखो गलतियां होती हैं, चुपचाप चले जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा दोस्त। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। और बैट्समैन फील्ड पर आ चुका है, बॉलर बॉल फेंकने के लिए तैयार है। पर पहला बॉल मिस कर दिया। अरे ये क्या, उसने लाइन को क्रॉस किया, यानी कि नो बॉल। लेकिन बैट्समैन ने गेंद को ऊपर उठा दिया है और गेंद गई 6 रन के लिए। स्टेडियम के बहुत बाहर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही शानदार शॉट था। फील्डर मैदान में चारों तरफ फैल चुके हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं कि वो क्या करें। लेकिन सच कह रहा हूँ दोस्तों, इतनी घटिया टीम मैंने पहले कभी नहीं देखी। बैट्समैन बॉल कहीं भी मार रहा है। तो दोस्तों, ये रही इस ओवर की आखिरी बॉल। गेंद हवा में और ये गेंद भी 6 रन के लिए। हम मैच जीत गए। तो दोस्तों, अब इस हारी हुई टीम को हम प्यार से बाय बाय कह देते हैं। ये क्या, ये तो फील्ड छोड़कर ही भाग गए। मैं उनसे अकेला ही निपट लेता। जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम ध्यान लगाओ ऐसी चीज बनाने में जिससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकें। इसलिए बेकार की बातें छोड़ो और दिमाग पढ़ाई में लगाओ। वैसे हुआ क्या था? आपको तो पता है कि... मुझे नहीं लगता इसे पता है। इस बच्चे ने देखा कि वो मुझसे मेरा सारा सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे और ये उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसने उनका डट कर मुकाबला किया। ये बच्चा वाकई हीरो है। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, पर मैं उन्हें रोक नहीं पाया। तुम में कुछ तो खास है बच्चे। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, तुम इन चीजों में ना उलझो तो अच्छा है। वैसे भी जिंदगी में कुछ कम तकलीफें नहीं है। जानता हूँ भैया, आई एम सॉरी।
पर आप ही बताओ मैं क्या करता? उन्हें मुसीबत में देखकर मुंह फेर लेता। आप ही तो हमेशा कहते हैं बिना कोशिश किए हार मान लेना। बुज़दिली है, जानता हूँ, मगर वो क्रिकेट के लिए कहा था, ना कि अकेले एक गैंग का मुकाबला करने के लिए। आपका मतलब है कि मैंने गलत किया? नहीं, गलत नहीं था, बस बेवकूफी थी। पर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। वैसे तुम कब से इतने जिम्मेदार बन गए? हाँ, माँ और पापा के जाने के बाद से ये मेरा काम है। पता है। सुनो, ध्यान से सुनो। जानता हूँ कि ऐसी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते, पर कोशिश करना कि तुम इन सब से दूर रहो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। ठीक है भैया, कोशिश करूँगा। अच्छा भैया, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। डॉक्टर सिंह ने जो सामान मंगवाए हैं नहीं लेके गया तो नाराज होंगे। अब आप अपने काम पे जाइए, यानी कि मुझे बचाने के अलावा आप जो करते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। रात को मिलते हैं। आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी है, और हाँ, 3 लोगों के लिए बनाना कम न पड़ जाए। बाप रे बाप, कहीं देर न हो जाए। मैं ये नौकरी नहीं खोना चाहता। मैं डॉक्टर सिंह से कितना कुछ सीख रहा हूँ। माना उन्हें मेरा नाम याद नहीं रहता, पर वो बहुत अच्छे हैं। अब भी यकीन नहीं होता कि समीर भैया ने उन बदमाशों को कितनी आसानी से हरा दिया। 2 भाई इतने अलग कैसे हो सकते हैं? काश मैं भी भैया जैसे ताकतवर होता। वो हर मुश्किल को आसानी से खत्म कर देते हैं। वो मुझे कभी नहीं चिढ़ाते कि मैं पढ़ाकू हूँ या खेल में कमजोर हूँ। हम दोनों भाई बिल्कुल अलग हैं। मम्मा पापा के जाने के बाद हम दोनों ही साथ थे। उन्होंने भाई और पापा दोनों का प्यार मुझे दिया। जब भी मैं कभी हार जाता हूँ, खासकर स्पोर्ट्स में, तो समीर भैया हमेशा कहते हैं, कोशिश करने से पीछे कभी मत हटना। हारने में कोई बुराई नहीं है राजू। बिना कोशिश किए हार मान लेना बुज़दिली होती है। इसीलिए उन्हें लगता है कि मेरा साइंटिस्ट बनने का सपना जरूर पूरा होगा। वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं और एक दिन मैं अपने सपने को जरूर पूरा कर सकूं। और इसलिए तो मैं इतने महान साइंटिस्ट डॉक्टर सिंह के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे अलावा इनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता। कामयाब रहा। खुशखबरी है रोहन, आज तो कमाल हो गया। राघव, मेरा नाम राघव है। हाँ, जो भी है, अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए। पूरा हफ्ता मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मगर मैं तो कल ही आया था। आए होंगे, पर मैंने जो मंगवाया था क्या तुम ले आए? हाँ डॉक्टर, मेरे बैग में है। ओह, ये क्या चीज है? देखो, ध्यान से देखो, है ना कमाल की चीज? हाँ है, मैं जानता हूँ, बहुत ही कमाल की है। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया? क्या मैं पागल लगता हूँ? वैसे इससे होता क्या है? मुझे खुशी हुई कि तुमने ये सवाल पूछा रामन। ये इंसान के हाथों बना अब तक का सबसे अद्भुत आविष्कार है। रविंदर, पेश है द साइबरनेटिक हाइपर एक्रोबैटिक काइनेटिक रिअलाइनमेंट एक्सेलरेशन सूट वर्जन 2.0। साइबर हाइपर क्या? आपको कोई आसान नाम सोचना होगा डॉक्टर सिंह। वैसे ये किससे बना है? इनसे राकेश बेटा, ये इनसे बना है, देखो। तो ये आपके हाथों से बना है डॉक्टर? ना, मेरे हाथ में जो है उनसे बना है। ये है नैनाइट्स, नैनो टेक्नोलॉजी। राणा, छोटे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स जो एटम्स में बदलाव ला सकते हैं। इनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। नाम राघव, डॉक्टर सिंह। अरे ना, कहा ना मैंने, इन्हें नैनाइट्स कहते हैं, नैनाइट्स। इन नैनाइट्स को इस सूट के अंदर पिरोया गया है। अगर सूट को एक्टिवेट किया गया तो ये पहनने वाले के डीएनए से जाकर जुड़ जाते हैं और इसीलिए एक ही साइज सबको फिट हो जाता है। क्या बात है डॉक्टर सिंह, पर ये करता क्या है? ये बताओ रूपक, क्या तुमने कभी 7 चक्रों के बारे में सुना है? मेरा नाम राजू है और नहीं सुना। आराम से बैठ जाओ। आओ। देखो रितु, इंसान के शरीर में एक एनर्जी है, बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी। इस शक्ति को प्राण या लाइफ शक्ति कहते हैं। साधु संतों ने कहा है कि इस एनर्जी को जगाने के कई तरीके हैं और ऐसा करने के लिए शरीर में कुछ खास पॉइंट्स को जगाना जरूरी होता है, समझे? इन्हीं पॉइंट्स को कहते हैं चक्रास यानी चक्र। पूरे 7 चक्र होते हैं रूपम, एनर्जी के 7 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें अगर एक्टिवेट किया गया तो गजब की शक्ति शरीर में उभर कर आ सकती है। मेरे नैनो सूट की खासियत ये है कि जो ही इसे पहनेगा वो अपने शरीर के चक्रों को पूरी तरह से एक्टिवेट कर पाएगा। बस ये पूरी तरह तैयार हो जाए। सोचो रामू, ये इंसान को क्या से क्या बना देगा और इंसानियत को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
क्या जबरदस्त चीज है डॉक्टर सिंह। है ना तुम और मैं मिलकर राठौर इस दुनिया को बदल कर रख देंगे। जरूर डॉक्टर सिंह, पर इसका नाम समझ गया, साइबरनेटिक हाइपर एक्रोबैटिक काइनेटिक रीअलाइनमेंट एक्सेलरेशन सूट। दिखते नहीं हो पर हो बहुत समझदार राजेश। मैं इस सूट को पूरा करने ही वाला हूँ। बस ये तय करना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए जिससे कि नैनाइट शरीर से जुड़ सके। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि करीब 7 लाख कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी राम अवतार। इसमें कितना वक्त लगेगा? सिर्फ 7 लाख घंटे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो चलो शुरू करते हैं। पर डॉक्टर सिंह ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी। 2 मिनट भी लग सकते हैं अगर हमारी पहली कोशिश ही काम कर गई। एक बात कहूँ, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। तुम बहुत छोटे थे तब से देख रहा हूँ, तुम हमेशा बहुत दूर की सोचते हो बेटा रावण। राजू और हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही महीनों से जानते हैं। हाँ, पर वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है, क्यों है ना बेटा राहुल? एक्चुअली हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और नाम है राजू। अब यहाँ वहाँ की बातें बंद और चलो काम शुरू कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कहीं से बिजली लीक ना हो रही हो। तो रुद्रा जाओ और उसे उठाओ, पर संभल कर पकड़ना। एक बात का ध्यान रहे, कहीं वो हाथों से गिर न जाए। क्या? अब जाओ और उसे उठा लो। मैं उसे ऑन करूँगा और हम देखेंगे कि कहीं से बिजली लीक तो नहीं हो रही। पर सच में हो रही हो तो मैं बिजली के झटके से मर नहीं जाऊंगा? हो सकता है, पर उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। ओके, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं राजीव बेटा? अगर मेरे हाथ से ये गिर जाता है तो हो सकता है कि इस बार ग्रेविटी काम ना करे और सब हवा में उड़ने लगे। ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं ये करना चाहता हूँ। ऋषि, हमें ये करना ही है बेटा। मेरे बॉस को वैसे भी मेरी कुछ हरकतों पर शक होने लगा है। नाम राजू है और ठीक है, मैं तैयार हूँ। रेडी? रेडी। और कर दिया। वो क्या था ये? सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर चलो इससे कुछ तो सीखने को मिला। तुम्हें तुम्हारा बॉस सीखने सिखाने के पैसे नहीं दे रहा है डॉक्टर सिंह। उन्हें नतीजे चाहिए, नतीजे। मिस्टर डिसूजा, मैं अभी समझाता हूँ। रहने दो डॉक्टर, समझने समझाने का वक्त गुजर चुका है। अब तुम क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो, सीधे सीधे कहो, बताओ मुझे। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए, मैं इसे पूरा। अफसोस, तुम्हें और वक्त नहीं मिल सकता डॉक्टर। हमारे बॉस अब तक चुपचाप सब्र करते रहे, लेकिन अब वो तुम्हारे बहानों से तंग आ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब से हम सब कुछ संभालेंगे। डॉक्टर सिंह, सवाल जवाब का वक्त नहीं है। अगर बच गया तो बाद में समझाऊंगा रवि। तुम्हें किसी भी तरह उस सूट को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। वो फिलहाल नहीं जानते उन्हें चाहिए क्या। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ तब तक। डॉक्टर सिंह, मैं ये नहीं कर सकता। राजू प्लीज, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये सब कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकते हो। हमें वो पेपर्स दे दो। तुम्हें ये पेपर्स नहीं मिलने वाले। पकड़ो उसे। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस सूट को। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सब पागलपन है। नहीं, सोचो मत, बस कर जाओ। अगर मैं सूट के ऊपर अपने कपड़े पहन लूं तो किसी को नजर नहीं आएगा। बस ग्लव्स निकाल देता हूँ, इन्हें और हाथों के कवच को बैग में रख लेता हूँ। तुम कहाँ चल दिए बच्चे? तुमने शर्ट के अंदर क्या पहन रखा है? उस बच्चे को जाने दो। इस मामले में जितने कम लोग हों उतना अच्छा। अभी तो आगे बहुत कुछ हो रहा था। देखा क्या कहा था मैंने? मुझे मदद करनी है, पर भैया ने तो मुझे मना किया है। लेकिन मैं बनकर ना जाऊँ तो? अगर मैं कोई और बनकर जाऊँ तो? हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। ये सूट है क्या चीज, और इसने राजू राय को बना क्या दिया है? ए सुनो, तुम अपने बराबर वाले से पंगा क्यों नहीं लेते? अरे जरा उधर देखो। वही रुक जा पिद्दी। अरे मुझे हो क्या? मैंने कहा ना रुक जा। ये इसने क्या पहन रखा है? फैंसी ड्रेस से आ रहे हो क्या? मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था।
सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। ओ क्या हुआ, बुरा मान गए क्या? फिर मुझसे और सहन नहीं हुआ और मैं उन पर टूट पड़ा। समीर भैया कहते हैं ना, बिना कोशिश किए हार मान लेना बुज़दिली है। इसकी शर्ट के अंदर कुछ चमक रहा है। अच्छा है ना, निशाना लगाने में आसानी होगी। अचानक तूफान आया और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, सिर्फ कुछ देर के लिए। फिर दुनिया में रोशनी फैल गई, बहुत ही तेज रोशनी, और फिर गायब हो गई। अजीब महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या ये मैं हूँ? मैं बेहोश क्यों हूँ? कहीं मैं सच में? नहीं। उसके बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया। मुझे अच्छा लगने लगा जैसे मैं हर चीज से जुड़ गया हूँ और मैं हमेशा इसी तरह रहना चाहता हूँ। प्लीज कोई बता दे आखिर हो क्या रहा है? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? अरे ये क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये मेरे आर पार चला गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कूल। सॉरी, आज तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा मिस्टर टी-रेक्स। सॉरी दोस्त, गलती से गलत जगह पे आ गया हूँ। ताजमहल, पर ये पूरा क्यों नहीं बना? और इसका गुम्बद कहाँ है? चलो चलकर देखता हूँ। हाँ, गुम्बद की डिजाइन बड़ी अजीब है। ये सब के सब बड़े ही बेकार हैं। हमारी बेगम की याद में बना मकबरा पूरी दुनिया में नायाब होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा जहाँ बना कि मैं क्या बनाऊं। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे माफ कर दो बादशाह शाहजहां, पर ये आपके भलाई के लिए है। अब ये क्या था? वो क्या चीज थी? उसे जाने दो। ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत है। तुमने कमाल कर दिया। तुम्हें सोने से तोला जाएगा। शुक्रिया जहांपना। अरे ये तो मैं और समीर भैया है अपने माँ और पापा के साथ। वाह, हम सब कितने खुश थे। फिर वो गुजर गए। भैया को बहुत मेहनत करनी पड़ी। कभी कभी ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, पर इसी मेहनत की वजह से लोग भैया को पसंद करते हैं। यही तो उन्हें दुनिया का सबसे महान भाई बनाती है। वैसे अब भी हालात ठीक नहीं हुए हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है, पर लगता है किसी दिन वक्त जरूर बदलेगा। अरे ये तो मुंबई है। यहाँ क्या हो रहा है? और दिल्ली में और बैंगलोर में भी ये सब ठीक नहीं हो रहा। बीजिंग, मॉस्को, टोक्यो, रियो डी जनेरो, न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया तबाह हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन फिर मुझे पता चला क्यों। इसके पीछे एक इंसान का हाथ है। उसी की वजह से हो रहा है सब, और वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा अगर किसी ने उसे नहीं रोका तो। इसे क्या हुआ? वो क्या मेरे कपड़े कहाँ चले गए? अरे पकड़ो इसे। तुम सबको शायद फर्क नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लड़ना भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे पीट रहा हूँ जैसे मेरे 5 हाथ का खेल हो। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे तुम सबको नहीं आएगा। ये सब छोटे क्यों हो रहे हैं? ओह, ये नहीं हो रहे। मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। चलो यहाँ से निकलो। अरे बाप रे, मैं तो सच में उड़ रहा हूँ, पर मुझे उड़ना नहीं आता। उड़ो उड़ो, ऊपर उड़ो।
ना होता तो शायद ये सब सपने जैसा लगता।